Hello student, today we are going to discuss the poem first from the book The Hornbill, which is taken from the class 11 NCERT English. So let's start beta. The title of this poem, A Photograph, which is composed by Shelley Tolson. इस पोएम में बेटा पुरानी यादों के बारे में बताया है कि किस प्रकार से एक नरेटर है, पोएटेस है, वो अपनी पिछली बातों को याद करती है। चलिए शुरू करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड यहाँ पर एक फोटोग्राफ के लिए आप कह सकते हैं, या आप एक ऐसा गत्ता कह सकते हैं जिसमें एक फ़ोटो का फ्रेम लगा हो। द कार्डबोर्ड शोज हाउ इट वॉज, ये फ़ोटो मुझे दिखाता है ये कैसे था। When the two girls cousins went paddling, जब दो लड़कियां जो कि आपस में कज़न थीं went paddling, पानी में छपाके मारने के लिए गई थी, अपने पानी में पैर हिलाने के लिए गई थी। Each one holding one of my mother's hand, it means वहाँ पर तीन लड़कियां थीं, दो कज़न थीं और एक पोएटेस की माँ थी। वो बताती है पोएटेस कि उनमें से एक लड़की ने मेरी माँ का लेफ्ट हैंड पकड़ रखा था और दूसरी ने राइट हैंड पकड़ रखा था। एंड शी द बिग गर्ल, और उनमें से जो बड़ी लड़की थी वो मेरी माँ थी। सम 12 ईयर्स और सो, शायद 12 या 13 साल की रही होगी जिस समय ये फोटोग्राफ खींचा था। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, तीनों ही बिल्कुल स्थिर खड़ी हुई थी और उनके चेहरों से मुस्कान आ रही थी उनके बालों के थ्रू, क्योंकि उस समय हवा विंडी था, समुद्र के किनारे हवाएं चलती हैं और जो बाल जो हैं उलझकर माथे पर आ जाते हैं और उनके थ्रू उनकी स्माइल आ रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, और एक चाचा जी जो थे, अंकल जो थे, कैमरा लिए खड़े हुए थे उनका फोटोग्राफ लेने के लिए। अ स्वीट फेस, एक मधुर सा चेहरा, एक बहुत प्यारा सा चेहरा, माई मदर्स, मेरी माँ का। That was before I was born, ये जो प्यारा सा फोटोग्राफ है ये उस समय का है जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। एंड द सी, और ये समुद्र, which appears to have changed less, शायद ही इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती हैं, नेचुरल थिंग्स होती हैं, उनमें चेंजेस बहुत ना के बराबर ही होते हैं। Was there terribly transient faint, ट्रांजिएंट फेज मीन्स होता है बेटा कि जो चीज़ें नष्ट हो सकती हैं, जो ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि ये पैर जो थे ह्यूमन बींग्स के थे, ये इनका एंड होना ही था। तो पोएटिस यहाँ पे ये कहना चाहती है ये समुद्र में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये जो जिन्हें समुद्र पैर हमारे धो रहा था या वॉश आउट कर रहा था, ये शायद मोर्टल थे, ये कभी भी ख़त्म हो सकते थे। सम 20-30 ईयर्स लेटर, करीब 20 या 30 साल के बाद, 20 या 30 साल के बाद, यानी जब फ़ोटो खींचा था ये 12 या 13 की उसकी मदर थी, करीब उसके अब ये 32 या 42 की रही होगी। उसके बाद शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो उस फोटोग्राफ को देखकर, स्नैपशॉट यहाँ पर फोटोग्राफ के लिए है, वो स्नैपशॉट को देखकर बहुत ही हंसा करती थी और कहती थी सी बेटी एंड डॉली, यानी दो जो कजिन गई थी उनके नाम क्या थे, बेटी और डॉली। कहा करती थी उसकी माँ सी बेटी एंड डॉली, देखो बेटी और डॉली को देखो। शी वुड से, वो ये भी कहा करती थी एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि उन लोगों ने, यानी उन दो कजिन ने हमको समुद्र में जाने के लिए, बीच में जाने के लिए किस प्रकार से तैयार किया। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, जो समुद्र की जो छुट्टियां थीं उस समय, जो हॉलीडे था उसके लिए, पोएट के लिए तो पास था, यानी पोएट की मदर के लिए तो एक भूतकाल की घटना थी। माइन इज हर लाफ्टर, लेकिन मेरे लिए बहुत हंसने की बात थी, बहुत खुशी की बात थी। बोथ राइट विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, लेकिन अब
दोनों ही अपने नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए शायद कुछ कष्ट उठा रहे थे। मीन्स यानी दोनों का जो श्रम था, दोनों की जो लेबर थी, अब उसका लॉस हो चुका था। उनके चेहरे वैसे नहीं थे जैसे कि पहले थे। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। अब उन्हें मरे हुए बहुत साल बीत चुके हैं, शायद उतने साल जितना ये फोटोग्राफ पहले खिंचा था। यानी 12 साल पहले फोटोग्राफ खिंचा था, उनको 30 या 20 ईयर्स हो चुके हैं मरे हुए, 42 के आसपास हैं वो। और ये फोटोग्राफ तब देखा गया था जब और 12 ईयर बीत चुके थे। एज दैट गर्ल लिव्ड, क्योंकि अब उसकी बेटी उस फोटो को देख रही थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। इन परिस्थितियों को देखने के पश्चात शायद कुछ भी नहीं है कहने के लिए। और वो बताती है इट्स साइलेंस साइलेंसेस, और जो इसकी खामोशी है, इन परिस्थितियों की जितनी खामोशी है वो मुझे चुप करा देती है। मेरे पास कोई वर्ड नहीं है उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, कहने के लिए। आई होप बेटा आप इस पोएम को समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। NCERT इंग्लिश बेटा बहुत ही सेंस पे वर्क करती है, तो आप इसमें सेंस तो लगाना ही पड़ेगा आपको, और मीनिंग कुछ होता है और उसका मीनिंग कुछ निकलता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द समरी ऑफ दिस। In this poem, the poet discusses a photograph in this poem. The photograph pasted on the cardboard shows two girl cousins named Betty and Dolly. They went paddling in the sea holiday, the poet's mother's hand. The elder girl was of 12 years at that time. Her uncle had a camera to take their photographs. All three, including two girls and the poet's mother, stood still facing the camera. They pushed their hair to smile. The photograph has 3 smiling faces. One of them was the face of the poet's mother. She was looking very sweet and charming. The photograph was taken before the poet's birth. Listen it carefully. This photograph was taken before the poet's birth. The sea was the imprints of their feet on the shore. The sea appears to have not changed much. There is no change in its water and waves. जैसे कि नेचुरल चीज होती हैं वो बहुत चेंजेस कम होती हैं। 20 or 30 years later, 20-30 साल के बाद, the poet's mother would laugh at the photo. वो हंसा करती थी फोटो को देखकर। She would recollect them and remember the event. वो उन सब चीजों को याद किया करती थी। How her cousin Betty and Dolly had dressed, कि किस प्रकार उनकी कजिन बेटी और डॉली ने उनको तैयार किया था for the beach, बीच पर जाने के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास, जो सी पे जो उन्होंने हॉलीडे बिताया था वो उनके लिए पास था। बट हर हैप्पीनेस एंड लाफ्टर प्लीजेज द पोएट, लेकिन उनकी जो हंसी थी, वो छुट्टियां जो थी पोएट के लिए एक हंसी का कारण थी। बोथ द पोएट एंड द पोएट्स मदर आर सैड। अब दोनों ही यानी पोएट की माँ और खुद पोएट दुखी हैं। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉस, क्योंकि अब माँ की मधुर मुस्कान देखने को नहीं मिलती थी, क्योंकि वो मर चुकी है। द मदर हैड लॉस्ट द हैप्पी मोमेंट्स ऑफ हर चाइल्डहुड, क्योंकि माँ अपने चाइल्डहुड के मोमेंट को खो चुकी है, विच शी यूज्ड टू एंजॉय एट द बीच, जिन्हें वो बीच पर एंजॉय करती थी। द पोएट कुड नॉट एंजॉय हर मदर स्वीट स्माइल। अब पोएट अपनी माँ की स्वीट स्माइल को एंजॉय नहीं कर सकती, उसको नहीं देख सकती। शी हैड आल्सो लॉस्ट दिस फैसिनेटिंग मोमेंट ऑफ डिलाइट। वो अब इस अद्भुत नज़ारे को, अद्भुत खुशी को भूल चुकी है, वो अब उसे नसीब नहीं होगा। द मदर इज नो मोर नाउ। माँ अब दुनिया में नहीं है। शी डाइड ईयर्स एगो। उन्हें मरे हुए काफ़ी वर्ष बीत चुके हैं। She has been dead nearly as many years as that girl in the picture lived. उसको मरे हुए लगभग उतने ही वर्ष बीत चुके हैं जितने वर्ष उस चित्र वाली लड़की ने जिए हैं। The poet has no words to utter.
कवि के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है। द पोइट इज इन अ फिक्स टू मेक एनी कमेंट। उसको ये भी समझ में नहीं आता कि वो कहे भी तो क्या कहे। द साइलेंस ऑफ डेथ मेक्स हिम साइलेंट। मृत्यु की खामोशी भी अब उसे शांत कर देती है, उसको खामोश कर दिया है कि अब शांत ही रहो। I hope beta you will like this poem. If you feel any type of difficulty, you may write a comment in the comment section so that we could improve our video quality or audio quality. Till then, goodbye beta.